सीजन 2 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 रुकता है। टीवीए के एक अपरिचित संस्करण में पहुंचने के बाद लोकी मोबियस ओवेन विल्सन के साथ भाग रहा है, जो उसे नहीं पहचानता, और अन्य एजेंट उसका पीछा कर रहे हैं। लॉकी बचने के लिए बालकनी से कूद जाता है, एक उड़ने वाली कार में उतरता है जो फिर ही हू रिमेन्स की मूर्ति से टकराती है, और फिर एक कार्यालय और फर्श पर टीवीए का लोगो क्षतिग्रस्त हो जाता है। वहां लोकी का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पहचानता है, लेकिन इससे पहले कि वह पकड़ा जाता, उसके साथ कुछ अजीब होता है और उसे उसी कार्यालय में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि इस बार वे उसे पहचान लेते हैं। लोकी ने देखा कि फर्श ठीक उसी स्थान पर पहले से क्षतिग्रस्त है, और उसे एहसास होता है कि वह अतीत में था लेकिन अब वर्तमान में है। इससे पहले कि उसे मोबियस के पास ले जाया जाए, लोकी फिर से गायब हो जाता है। मोबियस और हंटर B-15 वुनमी मोसाकू मॉनिटर को देखते हैं और देखते हैं कि सभी शाखाओं की समय सीमा के साथ पवित्र समय रेखा कितनी बुरी तरह गड़बड़ा गई है, और यह खराब है। केसी यूजीन कोर्डेरो मोबियस को लोकी के बारे में सूचित करता है, और मोबियस और B-15 को युद्ध कक्ष में एक बैठक में बुलाया जाता है क्योंकि रेंसलेयर गुगू मबाथा रॉ अभी भी लापता है। वे चले जाते हैं और लोकी वापस आता है और उसे युद्ध कक्ष की ओर इशारा किया जाता है, लेकिन वह फिर से गायब हो जाता है। लोकी अंततः युद्ध कक्ष में पहुंच जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। अंदर दीवार पर वह जो रहता है कि विभिन्न चेहरों के रूपांकन हैं, वह फिर से किसी और समय में है, जबकि मोबियस और B-15 वर्तमान में चीजों से निपटते हैं, अपने कार्यों का बचाव करने की कोशिश करते हैं। लोकी अपने कमरे की खोज करता है, एक रिकॉर्डिंग सुनता है या रेंसलेयर के साथ बात करता है। मोबियस और B-15 की बैठक में इस बात पर असहमति है कि क्या किया जाए। B-15 ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वे टीवीए मुद्दा हैं। B-15 ने टीवीए से अभी से बदलाव करने का अनुरोध किया और वह सफल रही, लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं है। टीवीए को तुरंत छंटाई बंद करनी है। लोकी प्रकट होता है और अंत में मोबियस से जुड़ता है, उसे बताता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है, और फिर वह भित्ति को जलाकर उसके नीचे ही हू रिमेन्स भित्ति को प्रकट करता है। X-15 राफेल कासल को नाराज जनरल डॉक्स ने सिल्वी को ढूंढने का आदेश दिया है। लोकी ने मोबियस को बताया कि वे सभी आ रहे हैं, ये बताते हुए कि समय के अंत में सिल्वी के साथ क्या हुआ था। वह मोबियस को बताता है कि युद्ध होने वाला है। मोबियस को ही हू रिमेन्स के साथ अतीत की कोई भी बात याद नहीं है, और लोकी बताते हैं कि ही हू रिमेंडर ने कई बार अपनी याददाश्त मिटा दी है और अब वह टीवीए में काम कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकी का यह भी कहना है कि वे मिस मिनट्स पर भरोसा नहीं कर सकते। मोबियस लोकी को टीवीए के अंदर आरएनए मरम्मत और उन्नति विभाग में ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात ऑनरोबोरोस उर्फ ओबी के हुई क्वान से होती है। ओबी पहचानता है कि लोकी के साथ क्या हो रहा है, यह टाइम स्लिपिंग है, और वह इसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि टीवीए में इसे असंभव माना जाता है। लोकी अतीत में आरएनए में समाप्त होता है और अतीत ओबी उसे एक ही बात बताता है, टाइम स्लिपिंग असंभव है, लेकिन वर्तमान में वापस ओबी को अचानक अतीत में लोकी को देखने की याद आती है। सबूत है कि टाइम स्लिपिंग वास्तव में हो रही है। ओबी का कहना है कि उसे एक टेम्पोरल ऑनरा एक्सट्रैक्टर की आवश्यकता होगी, और पास्ट ओबी एक बनाता है और उसे अपने पास रखता है। वर्तमान में वह इसे देता है और निर्देश देता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। उन्हें टेम्पोरल लूम तक पहुंचना होगा, फिर लोकी को खुद को काटना होगा ताकि उसे वर्तमान में वापस खींचा जा सके। लोकी फिर से वर्तमान में दिखाई देता है और ओबी का दीपक टिमटिमा रहा है। मोबियस का कहना है कि पूरे दिन बिजली की आपूर्ति में वृद्धि हुई है, जो ओबी के लिए चिंता का विषय है। पता चला शाखाएं टेम्पोरल लूम पर अधिक भार डाल रही हैं, और यह खराब है क्योंकि यह मेल्टडाउन में है। लोकी फिर से वर्तमान में दिखाई देता है और ओबी का दीपक टिमटिमा रहा है। मोबियस का कहना है कि पूरे दिन बिजली की आपूर्ति में वृद्धि हुई है, जो ओबी के लिए चिंता का विषय है। पता चला शाखाएं टेम्पोरल लूम पर अधिक भार डाल रही हैं, और यह खराब है क्योंकि यह मेल्टडाउन में है। लोकी फिर से वर्तमान में दिखाई देता है और ओबी का दीपक टिमटिमा रहा है। मोबियस का कहना है कि पूरे दिन बिजली की आपूर्ति में वृद्धि हुई है, जो ओबी के लिए चिंता का विषय है। पता चला शाखाएं टेम्पोरल लूम पर अधिक भार डाल रही हैं, और यह खराब है क्योंकि यह मेल्टडाउन में है। लोकी को फिर से सिंक करने के लिए उनके पास केवल एक ही मौका है। ये काम करने के लिए उनके पास 5 मिनट हैं। लोकी टाइम स्लिप्स फिर से, लेकिन इस बार भविष्य में एक बिंदु तक।
वर्तमान में मोबियस प्रक्रिया का अपना हिस्सा शुरू करता है और समय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लूम के अत्यधिक खतरनाक हिस्से में चला जाता है। ओबी ब्लास्ट दरवाजे को बंद करने के लिए बटन दबाता है। मोबियस को बताता है कि लोकी समय के साथ खो गया है और मोबियस खुद ब्लास्ट दरवाजे के बाहर फंस गया है। भविष्य में सिल्वी एक लिफ्ट के अंदर से प्रकट होती है और अचानक कोई चीज या कोई लोकी को काट देता है। लोकी टेम्पोरल लूम से सावधानी से बाहर आता है, खुद को और मोबियस दोनों को विस्फोट के दरवाजे पर वापस गिरा देता है। अलग अलग समय में होने के बावजूद प्रक्रिया काम कर गई और लोकी का कहना है कि उन्हें सिल्वी को ढूंढने की जरूरत है। इस बीच डॉक्स ने शस्त्रागार पर छापा मारा है और कथित तौर पर सिल्वी के लिए एक सेना भेजी है, लेकिन एक अन्य एजेंट ने इसे नहीं खरीदा है और ऐसा लगता है कि चीजें बहुत बहुत खराब होने वाली हैं। एक पोस्ट क्रेडिट दृश्य में सिल्वी एक शाखाबद्ध समय रेखा में 1982 ब्रोक्सटन ओक्लाहोमा में एक समय के दरवाजे से बाहर निकलती है। वह भोजन लेने के लिए मैकडॉनल्ड्स में जाती है। वह सभी लोगों को खुश देखकर कहती है कि वह सब कुछ आजमाना चाहती है।